आज शिव जी ने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं सामने आ ही जाती। इन लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए पूरा जंगल घेर लिया है। अब इनसे कैसे बचूं? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। क्या करूं मैं? रानी साहिबा, तो ये सांप घुस के आया था हमारे महल में। आज ये जिंदा बच के नहीं जाएगा। निकालो। हमारे महल में घुस के हमसे बचने के लिए इस मरे हुए सांप का सहारा लिया। बहुत दूर तक नहीं भागा होगा, इसी जंगल में होगा। ढूंढो उसे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो विक्रम जिंदा है। लेकिन शिवांगी, विक्रम जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने भी अपनी आंखों से देखा था उसके शरीर को जलते हुए। जानती हूँ, पर उस अवंतिका ने उसे जिंदा रखा, दीवार के उस पार महिष्मतियों के महल में। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं उसके होश में आने का, कि कब वो होश में आएगा और बताएगा कि उसका कातिल कौन है। कौन है वो दूसरा नाग या नागिन जो उन सबको मार रहा है। और जिस तरह विक्रम का इलाज हो रहा है, वो बहुत जल्द होश में आ जाएगा और सबको बता देगा कि मैं ही हूं वो अच्छाधारी नागिन। तुम फिक्र मत करो शिवांगी, विक्रम के होश में आने से पहले ही हम उसे मार डालेंगे। नहीं, हम विक्रम को नहीं मार सकते। हम विक्रम को क्यों नहीं मार सकते? जब मैं वहां थी तो मैंने अवंतिका को कहते हुए सुना, हमारी जान, हमारी जिंदगी, बहुत सारे राज जानता है विक्रम। कुछ ऐसे राज जो किसी और ने जान लिए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। विक्रम अवंतिका का कोई बहुत बड़ा राज जानता है। कैसा राज? वो तो मैं नहीं जानती गुरुदेव, पर अवंतिका बहुत डरी हुई थी। कोई सिर्फ अपनी मौत से इतना ज्यादा डरता है। हो ना हो, विक्रम अवंतिका की मौत का राज जानता है। अगर हमने विक्रम को मार दिया तो हम ये कभी जान नहीं पाएंगे कि अवंतिका कैसे मर सकती है। और अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो ठीक होकर सबको मेरी सच्चाई बता देगा। मैं क्या करूं गुरुदेव? वही जो देवों के गुरु ने किया था। हाँ शिवांगी, हमारे पुराणों में लिखा है, जब देव और दैत्यों के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो देव रोज एक दैत्य को मारते थे, लेकिन ना जाने वो दैत्य अगले दिन कैसे जिंदा हो जाता था। पहले तो देवों को समझ में नहीं आया, जिस दैत्य को वो लोग दिन में मारते थे वो अगले ही दिन जिंदा कैसे हो जाता था। फिर उन्हें समझ में आया कि दैत्यों के गुरु रात को दैत्यों को संजीवनी शक्ति की मदद से जिंदा कर देते थे। फिर देवों के गुरु ने देवों को कहा कि दैत्यों को मारो मत, बंदी बनाओ। और ऐसे करके देवों ने दैत्यों को बंदी बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके युद्ध भूमि में दैत्य कम होने लग गए और देव जीत गए। तो हमें भी विक्रम को बंदी बनाना होगा और इंतजार करना होगा कि विक्रम कब होश में आए और दीवार के इस पार। लेकिन विक्रम जब होश में आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं। जब विक्रम होश में आकर दीवार की हद को पार कर देगा तब इस अग्नि का रंग लाल से नीला हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। रुद्र, इससे पहले कि रॉकी को मुझ पर शक हो जाए, मुझे घर चलना चाहिए। शिवांगी, तुम्हें रॉकी के बारे में नहीं, विक्रम के बारे में सोचना चाहिए।
बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसका कत्ल किसने किया, कौन था वो नाग या नागिन। कब तक मैं अपनी असली पहचान सबसे छुपाती रहूंगी? अगर विक्रम मेरे घर पहुंचने से पहले होश में आ गया तो क्या होगा? अगर उसने मेरी सच्चाई कि मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन, जो होता है वो हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बस एक रॉकी के सिवा। अगर रॉकी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं, मैंने ही उसके घर वालों को मारा, तो वो क्या करेगा? नहीं, मैं रॉकी को खो नहीं सकती, मैं उसे नहीं खो सकती। ओहो, ये घर की चाबी कहाँ है? अंदर कैसे जाऊं? रॉकी इंतजार कर रहा होगा। शिवांगी, रॉकी, क्या हुआ? तुम नीचे क्या कर रही थी? वो बिंदी गिर गई थी। बिंदी? अरे, मैं दूसरी पहन लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। तुमने खाना खाया? प्लीज। मैंने एक्चुअली सोचा कि मुझे लगा कि बहुत टाइम से हम लोगों ने वक्त स्पेंड नहीं किया है। नेचुरली घर में इतना कुछ हुआ है और तुम भी इतनी परेशान। देखो शिवांगी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना ही कोई सवाल पूछूंगा कि तुम कहां जा रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए रॉकी स्पेशल सैंडविच बनाऊं। तुम नाराज हो ना मुझसे? हक बनता है तुम्हारा। रॉकी, वो मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी, वो कुछ काम था मुझे। मेरे अतीत से जुड़ी कुछ बातें हैं रॉकी, जिन्हें मुझे ठीक करना है। बट आई प्रॉमिस यू, एक दिन मैं सामने से आकर सब सच तुम्हें बताऊंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। तब तक के लिए प्लीज मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, जैसे मैं तुम पर करती हूँ। तुम ही कहते हो ना, जहाँ विश्वास है वहीं रिश्ता है, और जहाँ रिश्ता है वहीं तो विश्वास है। इसी बात पे रॉकी स्पेशल सैंडविच। राजा साहब कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं। क्या बात है सरोजा, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें देख के खुश नहीं हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महेशमती के राजा वापस लौट आए हैं। लेकिन तुम तो ऐसे चिल्लाई जैसे कोई कैदी तुम्हारी कैद से छूट के भाग गया हो। राजा साहब की जय हो। मैं तो इसलिए चिल्लाई राजा साहब क्योंकि आप बेहोशी की हालत में थे, तो मुझे लगा कि ऐसी हालत में आप कहाँ गायब हो गए। और अब जब महेशमती का राजा वापस लौट आया है तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम जाके रानी अवंतिका से मिलें।
और वहां जाके सभी को बताएं कि वो कौन है जिसने महिष्मति के राजा को मारा। माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। तुम महिष्मति के राजा का रास्ता रोक रही हो सरोजा। ओ, समझ में आया। तो ये रानी अवंतिका का हुक्म है कि हम हमारे महल से बाहर ना जाएं। फिक्र मत करो सरोजा, महिष्मति का राजा वापस लौट आया है और राजा को कब कहां जाना है, किससे मिलना है, इसके लिए तुम्हें रानी अवंतिका का हुक्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। माफ कीजिएगा, ये रानी साहिबा का हुक्म है और मैं उसे नहीं टाल सकती। बस! तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम एक दासी होके महिष्मति के राजा का रास्ता रोक रही हो। हटो हमारे रास्ते से। अब समझ में आया, तो ये रानी अवंतिका की चाल थी हमें हमारे महल में बंदी बना के रखने की, क्योंकि उसके सारे राज हमारे दिल में महफूज हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अवंतिका महिष्मति की रानी है तो हम भी महिष्मति के राजा हैं, और राजा का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं रानी अवंतिका, तुम्हें मेरे आने की खुशी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगेगा, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे राज जानता हूं। लेकिन बस, अब और नहीं। अब हम पचनेर जाएंगे और सबसे पहले वहां जाके सभी को बताऊंगा कि वो कौन है जिसने महिष्मति के राजा को मारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो चीज जो रानी अवंतिका को मार सकती है, वो अभी भी पचनेर में मौजूद है या नहीं, ये पता लगाना है। क्योंकि अब हमारे कातिलों से भी ज्यादा कातिलाना मेरी अपनी रानी बन गई है मेरे लिए।